आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन बी विद यू दिस इवनिंग एंड it's good to be with friends, and especially when I have a message. And God has been very good to me in giving this message to me, and I'm sure you must be eagerly waiting for my next message. आप मेरे अगले समाचार का वेट कर रहे होंगे कि मैं क्या वचन से बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरे वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरे महिमा स्तुति करते हैं अपने शब्दों के द्वारा। अब जब मैं अपने वचन में जाती हूँ, मुझे पवित्र आत्मा से छू और मेरे पाप को क्षमा कर, क्योंकि एक पापी स्त्री हूँ और मैं पाप में रहती हूँ, पाप करती रहती हूँ, लेकिन तू मुझे क्षमा करता है, क्योंकि तू दया का परमेश्वर और प्यार का परमेश्वर है। जितने लोग इस वचन को सुने उन्हें आशीषित कर। अगर कोई बीमार है उसको चंगाई दे। और मैं फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। मेरी इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि हमने देखा कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नई लाने की कोशिश करती हूँ और परमेश्वर जो है मेरी सहायता करता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है लव योर नेबर। अपने पड़ोसी से प्यार करो। जो टॉपिक है मेरा, लव योर नेबर। और हम जानते हैं कि हमारा जरूरी बात नहीं कि जो हमारे पड़ोस में रहता है वही हमारा नेबर है। It's not necessary the person who's staying next door is my neighbor. Any person who needs our help and we help him, it becomes our neighbor. Therefore, it is very important that we love our neighbors, whomever we meet. Jesus has taught us to love our neighbor, and therefore, that is the topic I have chosen for today. आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्यार कर रहे हैं तो हम ईश्वर से भी प्यार कर रहे हैं। And if we don't love our neighbor, we don't love God. And there's no point in telling that we love God, because first we have to love our fellow human being. हमें पहले अपने समाज में जो लोग हैं उनसे हमें उनको प्यार करना है। जब हम उनको प्यार करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करता है। और हमें जो है ये कहने की जरूरत नहीं मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ। हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो हम कर रहे हैं, वो परमेश्वर देखता है, हमारे मनों को जानता है। He knows our hearts, and therefore he knows how close we are to our neighbor, how concerned we are with our neighbor, and therefore it is very important for us that we take care of our people whom we meet on our way in this life's journey. ये हमारे जीवन की जो यात्रा है, इसमें हम जिसको भी मिले, ईश्वर का प्रेम हम उसको बांटते चले। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 13:35 में, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम रखना, by this shall all men know that ye are my disciples if ye have loved one another. Okay, how can we love each other? Now, if I see a person lying on the road, middle of the road, he has just fallen, and I just bypass and don't help this person, you think I'm trying to show God's love to him? अगर कोई मनुष्य सड़क के बीच में पड़ा है और मैं वहां से गुजर रही हूँ, और अगर मैं उसको देख के ऐसे चले जाती हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी से प्यार कर रही हूँ? क्या मैं उसे अजनबी समझ के छोड़ दूंगी? लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। That means we need to love each other. And when we love each other, God knows our hearts. And therefore, that is what Jesus taught his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही सिखाया कि अगर तुम पड़ोसी से प्यार करते हो तो मुझसे भी प्यार करोगे। और हम पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं
पड़ोसी के लिए हम सोच सकते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है, ये सोच के नहीं कि मुझे इससे कुछ चाहिए. When we love our neighbor, we should not think that I should be expecting something from my neighbor whom I'm helping. That should not be our expectation. Our expectation should be that we love God, and therefore I need to help my fellow human being because he is my neighbor. So without expectation, we should love our fellow human being. But लोगों से हमें कुछ पूछना जानना नहीं है, कुछ लेना नहीं है. हमारा जो है सहायता, हमें बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के हमें सहायता करनी चाहिए. यहाँ पे ये कह रहा है, पहला यूहन्ना 3:16, यहाँ पे बता रहा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. We should give our life for our fellow human being. This is how we know that love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our life for our neighbors and sisters, brothers and sisters. हमें अपनी जान अगर जोखिम में डाल के अगर हम अपने पड़ोसी की सहायता कर रहे हैं, अपने भाई और बहनों की सहायता कर रहे हैं, ये समझ के नहीं कि ये अजनबी है, मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, ये समझ के कि जो भी मेरे सामने आता है मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए. तो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी. He laid down his life for you and me, for your sins and my sins. आपके पापों और मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दी. जब वो हमसे इतना प्यार करता है, तो हम क्यों ना अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए प्यार करें, क्यों ना अनजाने इंसान को अपनाएं और उसको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं. परमेश्वर के कारण हम यहाँ पे हैं. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सहायता करें. God wants us to help these people who are not known to us, but they need a help. They are our fellow human beings, so we need to be helping such kind of people because Jesus laid down his life for you and me. यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान क्रूस पे दी ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले और हम आपस में प्रेम रखें. ये जो है जीसस चाहता है कि हम करें. क्या हम वाकई हम ये कर रहे हैं? हम देखते हैं कि आगे यहाँ पे द वे ऑफ केन. केन का जो रास्ता था, दो बेटे थे केन और हाबिल, उनका रास्ता जो था अलग अलग था. हाबिल परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के साथ चलता था. केन परमेश्वर से बिल्कुल अलग था, अपने भाई से बिल्कुल अलग था. यहाँ पे देखते हैं नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हिज ब्रदर. उसने कभी भी अपने भाई के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सोची. नो कंसर्न फॉर हिज वेलबींग. ना अपने भाई के बारे में सोचता था कि इसको भी मैं प्यार से करूं. नो कंसर्न फॉर हिज सक्सेस. अब यहाँ पे जब उसकी कुर्बानी को हाबिल की कुर्बानी को परमेश्वर ने जान लिया. Okay, when God accepted the sacrifice of Abel, Cain was not happy about his success. He had jealousy against his own brother. No love in his heart. पहला यूहन्ना 3:11-13 में कह रहा है, केन के मन में कोई भी प्यार नहीं था. उसके मन में शैतान बैठा हुआ था. He had the work of Satan. He had the work of evil. He had the work of the world. Wisdom of this world he was leaning on. वो शैतान का काम कर रहा था. उसके दिमाग में बुरी योजनाएं चल रही थी और दुनियावी तौर का वो उसने अपना रास्ता अपना लिया था और इसलिए अपने भाई के बारे में उसने प्यार से नहीं सोचा बल्कि उसको उससे जलन करके उसको मार दिया. ये है जब हम दुनियावी तौर पे जाते हैं. When we are going in favor of the worldly things, Satan takes care of our lives. He makes us do things which are evil in the sight of God. And then we tend to get away from God. हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम दुनियावी रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं. आइए हम देखें कि हमें किस रास्ते पे जाना है. हाबिल के रास्ते पे जाना या केन के रास्ते पे जाना है. हम यहाँ देखते हैं कि
यहाँ पे लिखा हुआ पहला यूहन्ना 3:17 में, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरसना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? 1 John 3:17। जब हम किसी को देखते लाचार है, उसके पास तन पे कपड़ा नहीं है, उसके खाना नहीं है, उसकी हालत बहुत नासाज है, और हम उसके ऊपर तरस ना खा के उसकी सहायता ना करें, तो हम कैसे हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार बना रह सकता है? How can the love of God be in us if we don't show our sympathy and compassion to the people who are in need of our help, need of our Christian help, need of God's help? And through us, God helps the people. हमारे द्वारा परमेश्वर लाचार लोगों की सहायता करना मांगता है, और अगर हम दया नहीं दिखाएंगे तो हम लाचार लोगों की सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर का प्यार नहीं है. If we do not show our love to God, we do not have any compassion or love for the needy ones, then how can we say we love God? It's next to impossible. God wants us to help the needy. God is giving us the help, showing us the way to help the needy. How can we get away from those people? हम लाचार लोगों को से दूर कैसे रह सकते हैं? हम कैसे उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर के हम दास हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं? अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो आदमी नीड में है, सहायता के लायक है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए. आगे यहाँ पे लिखा हुआ है James 2:15-17, if your brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to him, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. यदि भाइयों और बहनों को वस्त्रों की आवश्यकता हो और उनके पास खाने को ना हो, और तुम में से ही कोई उनसे कहे शांति से जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे, अपने को गरमाओ तथा अच्छी प्रकार भोजन करो, और तुम उनकी देह की आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें ना दो, तो फिर इसका क्या मूल्य है? इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है, तो वह अपने आप में निष्प्राण है. मैं यहाँ पे बताना मांगती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ब्रदर सिस्टर्स विदाउट फूड और विदाउट क्लोथिंग. हम लोग जो है दिसंबर में, क्योंकि क्रिसमस का टाइम पास में था और नया साल आ रहा था, तो हमने जो है कुछ फूड पैकेट्स बनाए. मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उसकी फैमिली थी, और वो हम जब देने गए तो उन्होंने हमसे, वहाँ पे 2 लेडीज थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने कहा हमें कंबल चाहिए, हमें रात में बहुत ठंड लगती है. और मुझे बड़ा वो लगा, अटपटा सा लगा कि मैं खाना तो लेके गई, लेकिन मैं कुछ सोचा नहीं मैंने उनके लिए. और फिर मैंने जो अपने दोस्तों से बात की, और इस तरीके से हम फिर गए 2-3 दिन के बाद, और हमने उन लेडीज को ढूंढा जिनको कंबल की जरूरत थी. यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है. लास्ट ईयर we went about giving out food packets. There were 2 ladies who told us they wanted blankets, old ladies. So I came home, and that troubled me till I found the blankets from my neighbors and from my home. And we went and gave those blankets to them. And I felt good that at least something I was able to do. यही चीज यहाँ पे, this is what God wants us to do. If your brother or sister is without clothing and in need of daily food, अगर उसे खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, and one if से आप, अगर हम कह दें आप जाइए, शांति से जाइए, अपने आप को गर्म रखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्या इससे उसकी सहायता हो जाएगी? नहीं. And yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? हम ये देख रहे हैं कि इसको कपड़े और खाने की जरूरत है, और हम कह रहे हैं गो इन पीस, शांति से जाओ, तुम्हारा परमेश्वर कल्याण करे. परमेश्वर जो कल्याण करता वो हमारे द्वारा करता.
परमेश्वर जो दया की भावना लाता है वो हमारे द्वारा लाता है. He brings the feeling of compassion and love in our hearts for a fellow human being, and therefore we cannot say go in peace. हम ऐसा हमें बोलना ही नहीं चाहिए, आप शांति से जाओ, परमेश्वर आपका कल्याण करेगा. हमें उनको खाने की जरूरत है. उनके लिए हमें, अगर जाड़े का मौसम है तो हमें उन्हें ब्लैंकेट या कंबल की जरूरत है, जिससे वो अपने शरीर को गर्म कर सके. उन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत है. जाड़ों में लोग ये जो रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जिनके झोपड़ियां भी बड़ी ढंग की नहीं है, प्लास्टिक से उन्होंने अपनी झोपड़ियां कवर कर रखी है, उनको हम देखते अपने घरों में बड़े अच्छी तरह से हम बैठते हैं. वी स्लीप peacefully with the one blanket and two blankets and sometimes even three blankets in our home, and we feel still cold. Think of these people who are in the slums. Their homes are made of plastic, and you can imagine how cold they must be feeling with their families in the night. And if we provide them food and clothing and woolen clothes, at least we will do a little part of us. That is the action in faith. हमें हमारे काम के द्वारा हमारा विश्वास लोगों में बढ़ना चाहिए. फेथ, अगर हमारा विश्वास है तो हमारे काम भी होना चाहिए. हम उसे कह रहे हैं तुम जाओ, तुम्हारे परमेश्वर सहायता करेगा. हमारा काम क्या रहा? हमने दया दिखाई, लेकिन हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया. If we are showing our love and compassion to them, and if we do not give them food and clothing, our faith without work is dead. This is what God wants us to do. Have compassion and love for the fellow human being, those who are in need of food and clothing. Provide them, because your Heavenly Father is great. He will give us more, much more than what we do. So therefore, please, brothers and sisters, if you see a person suffering, try and help those people, because we want to show our love for God by helping these people. परमेश्वर का प्यार हम इन लोगों के द्वारा दिखा सकते हैं जब हम इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे. यहाँ पे लिखा है, let us not love with words or speech but with actions and in truth. पहला यूहन्ना 3:18. हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. We say so many things from our mouth. We say some good things from our mouth. But what about our works? The truth is that we have to do our actions. हमें सिर्फ जीभ से ही शब्दों का प्रयोग नहीं करना है. हमारे हाथ और हमारे पैर वहां जाने चाहिए जहां पे उनकी जरूरत है. हमारे हाथों को वो काम करना चाहिए जहां पे इन हाथों की जरूरत है. हम अगर ऐसा करेंगे, एक्शंस के साथ काम भी होना जरूरी है. When we are using the love words, we are using a good speech, but then God also sees that we need to show our action. हमें अपना काम भी दिखाना है, सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. बाइबल जो है is truth. We cannot hide the truth from the people. This is the ultimate truth we live in. God is the truth, and we are spreading the love of God to these people who are in need through our help, through our compassion, through our love. This is what, not by our mouth. मुंह से बोलना एक बात है और काम करना ये दूसरी बात है. By talking it's different. When we help by giving them what they need, that is what makes us a good Christian, a good follower of Jesus Christ, and that shows that we love Jesus Christ. It says here, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. परमेश्वर को जगत से इतना प्यार था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले. Why did God give his son to us, Jesus to us? परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों दिया हमें? वो क्यों आदमी के हमारे जैसे पैदा हुआ, बच्चे के समान, हमारे जैसे वो बढ़ा,
और उसने जो है वो परीक्षाओं में गया, उसकी परेशानियां थी, शैतान हर पल में उसके साथ था कि किस तरीके से उसको हराए। जो हमारे पास परीक्षाएं आती हैं वो यीशु मसीह के साथ भी थी, लेकिन यीशु मसीह आए इसलिए थे ताकि हमारे द्वारा यीशु मसीह के खून बहाने से क्रूस पे हमें मुक्ति मिले, हमें हमारे पापों से मुक्ति मिले। ये कहता है परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, अब्राहम के पास भी एक बेटा था, लेकिन उसने उसकी कुर्बानी दी और परमेश्वर ने बोला यू आर द फेथ ऑफ फादर ऑफ फेथ। अब्राहम ने अपने बेटे को पीछे नहीं करा, उसने दिखाया कि वो परमेश्वर को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने दिखाया कि वो हमें अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। Therefore it says God so loved the world that he gave। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दिया। क्या जरूरत थी उसे हमारे लिए अपने बेटे को देने के लिए, लेकिन उसने दिया। क्यों? ताकि हम नाश ना होएं, हमें अनंत जीवन मिले, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है आपके और मेरे पापों से छुटकारा पाने के लिए। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम एक पड़ोसी के समान दूसरे इंसान को सहायता कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं गलतियों छेदों में तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। Carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ। अब हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे की परेशानी देखनी है, एक दूसरे की कठिनाई में है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना है। हम अगर खा रहे हैं तो हमें दूसरों को भी खिलाना है, हम अगर कपड़ा पहन रहे हैं तो हमें जरूरतमंदों को भी कपड़ा देना है। एक दूसरे के भार उठाने का मतलब है उनके जीवन में सुधार लाना, उनके पापों के बोझ को कम करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। God wants us to carry the burden of our friends, our neighbors who are in great need of physical needs, and not only physical, even the spiritual needs। And therefore he says carry each other's burden, in this way you will fulfill the law of Christ। परमेश्वर की व्यवस्था को अगर हमें पूरा करना है तो हमें एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे के लिए सोचना है, एक दूसरे के लिए प्यार दिखाना है। Then only we can carry the burden of each other। This is what love your neighbor means। And definitely God has a purpose for each one of us। He wants us to serve him। He has chosen us, and when he has chosen us, he wants us to be doing the work in faith, showing our compassion and love। हमें अपना प्यार, अपनी दया जरूरतमंदों को दिखानी है ताकि वो लोग वो ये सोचे कि हम मसीह के विश्वासी हैं। हमें उनको मसीह के पास लाना है। पहले उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कीजिए, फिर उनको आत्मिक तौर पे परमेश्वर के बारे में बताइए। यही परमेश्वर का कहना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे यह वचन दिया ताकि मैं इसको लोगों तक पहुंचा सकती हूँ अपने चैनल के द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है खुदा, मैं उनको तेरे सामने उपस्थित करती हूँ। तो उनकी प्रार्थना को सुन, उनकी शारीरिक तरीके से उन्हें चंगाई दे। जो एस्थमेटिक है, जिनको जॉइंट पेन है, जिनको हड्डियों की बीमारी है, खुदा मैं उन सबको तेरे सामने लाती हूँ। जो परिवार में परेशान है, जिनके परिवार में शांति नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जो चर्च से कलीसिया को छोड़ के चले गए, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ ताकि तू उनको अपने गले में लेकर आए और तेरे घर में खुशियां मनाई जाए। ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। मैं जल्दी ही फिर से हाजिर होंगी और आप मेरे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को दीजिए, दिखाइए
और उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको आगे के वचन मिलते रहेंगे मेरे द्वारा। गॉड ब्लेस यू।